गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले पार्ट में जो वो मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो वो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में जो वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो वो हम लोग महासागरों के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में जो वो डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या उनसे एग्जाम में पूछा सकता है, पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ। क्वेश्चन की फॉर्म में जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो कब हुई थी। ठीक है, तो आपको जो वो डेट याद रखनी है, 20 अगस्त 1828 में, 1828 सॉरी। और की किसने थी इसकी स्थापना? एक की थी राजा राममोहन राय ने। ये जो पहला जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, तो राजा राममोहन राय का जो वो नाम यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो वो इन्होंने जो वो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इनको जो वो बहुत सारी उपाधि भी मिली। ठीक है, देखिए क्या क्या मिली। ये क्वेश्चन जो वो एग्जाम में मुझे लगता है कि 2-3 बार जो वो इनके नाम पर ही जो भी इनको उपाधि दी गई, तो उनके नाम पर ही जो वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इनको जो वो देखिए, एक तो देखिए इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो कि हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तीर्थ यात्रा का कर्मकांड का जो वो इन्होंने विरोध किया। ठीक है, एक हमने देखा था वेदांत कॉलेज की जो वो इन्होंने स्थापना की थी 1825 में। और एक हिंदू कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राममोहन राय ने की थी। इनका जो वो जैसे सती प्रथा का इन्होंने जो वो विरोध किया। इनका जो वो मैंने बताया था कि एक पर्सनल मामला था, इनकी भाई की पत्नी को जो वो सती होना था, तो इसलिए जो वो इन्होंने विरोध करना यहाँ से स्टार्ट किया था। अब देखिए इनको जो वो एक तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राममोहन राय की बात हो रही है। आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता जो वो इनको कहा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड जो वो इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इनको जो वो पुनर्जागरण, पुनर्जागरण बोल दो। ठीक है, पुनर्जागरण का पिता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, या नव जागरण का अग्रदूत बोल दो, वो भी इन्हीं को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत भी जो वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। पांचवा नंबर, नव प्रभात का तारा भी इनको कहा जाता है। नव प्रभात का तारा भी किसको कहा जाता है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, नव प्रभात का तारा। सुधार आंदोलन, ठीक है, सुधार आंदोलन, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी इन्हीं को कहा जाता है। और एक और पॉइंट लास्ट, भारतीय पत्रकारिता का, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है। तो देखिए कितने सारे नाम हो गए, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। एक हो गया आधुनिक भारत का पिता, दूसरा हो गया आधुनिक भारत का अग्रदूत, तीसरा हो गया, देखिए क्वेश्चन जो वो किसी फॉर्म में पूछा सकता है, पिता नहीं बोला तो अग्रदूत बोल दिया। तीसरा हो गया पुनर्जागरण का पिता, फोर्थ हो गया नव जागरण का अग्रदूत, पांचवा हो गया नव प्रभात का तारा, सिक्स हो गया सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, सेवन हो गया भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। तो इनको जो वो राजा की 7 देखिए यहाँ पे पॉइंट हो गए। ऐसे जो वो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। एक जो वो मैंने आपको बता दिया था पिछले पार्ट में कि इनको जो वो राजा की उपाधि जो वो किसने दी थी। तो पहले इनका नाम राम मोहन राय था। इनके आगे जो वो राजा लगा, इनको जो उपाधि मिली वो जो वो अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय के शासनकाल में, अकबर द्वितीय मुगल जो शासक था, अकबर द्वितीय। तो ये जो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। इन्होंने जो वो एक क्वेश्चन और बनता है कि आत्मीय आत्मीय सभा की स्थापना जो वो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी? तो ये हुई थी 1815 में, 1815 में। एक जो वो क्वेश्चन जो वो एक और बनता है वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी जो वो बाद में मृत्यु भी हो गई। तो इनके बाद जो वो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है, क्योंकि स्थापना तो इन्होंने की थी, तो ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है इनके जाने के बाद जो वो किसने संभाला, मतलब कि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो इनका बाद में जो वो नेतृत्व किसका संभाला? ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ठीक है, और ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर, इनसे रिलेटेड जो पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो वो किसने की थी? तत्वबोधिनी की स्थापना भी किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी। और इनके बाद, देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद की बात हो रही है, इनके बाद जो वो आए केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया।
ये जो वो केशव चंद्र प्रसाद जो वो सभी को एक साथ जो वो जोड़ना चाहते थे, बहुत ही उदारवादी थे, इसलिए जो वो इनके बाद जो वो 2 गुटों में जो वो बँट गया हमारा ब्रह्म समाज। ठीक है, ये बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, कर्मकांड नहीं करने हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोगों को जो वो एक साथ एकता, यूनिटी में लाने के लिए जो वो इन्होंने ईसाइयों को, मुसलमानों को, चीनी जो भी थे, ईसाई थे, जो भी थे, ठीक है? तो इनको जो वो अपने सभा में बुलाया, लेकिन वो जो वो क्या करते थे कि जो भी ईसाई, मुस्लिम जो भी आए, उनको जो वो अपनी सभा में जो वो अपनी पुस्तकों का जो पाठ जो उन्होंने किया, मतलब कि करवाया, एक प्रकार से उन्होंने किया, तो एक प्रकार से वहाँ पे जो वो 2 गुटों में बँट गए, क्योंकि एक साइड जो वो ये बोलते थे कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड नहीं करना है, तो वहाँ तो सभी इकट्ठे होकर के जो वो इनकी सभा में जो ऐसा कर रहे हैं, तभी जो वो यहाँ पे जो वो ये 2 गुटों में बँट गया, ठीक है? एक क्वेश्चन जो वो इनके बारे में पूछा जाता है कि तभी पूछा जाता है, नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो एक की थी इन्होंने ही, केशव चंद्र सेन ने। तो यहाँ से और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है साधारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पहले एग्जाम में, साधारण ब्रह्म समाज। ये अलग अलग क्वेश्चन है, देखिए ब्रह्म समाज अलग है, साधारण ब्रह्म समाज अलग है, नवीन ब्रह्म समाज अलग है, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा अलग है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इनके बाद वो शिवनाथ शास्त्री जो वो याद रख सकते हैं, शिवनाथ शास्त्री ने जो इसकी स्थापना की थी। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट पूछा जाता है कि आत्माराम पांडुरंग कौन थे? ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, तो इन्होंने जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अब ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज आ गया, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी, जो आज मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल। 1867 में जो वो स्थापना की थी। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है, इनके साथ जो वो महादेव गोविंद रानाडे भी थे, ठीक है। तो महादेव गोविंद रानाडे, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, महादेव गोविंद रानाडे। तो इन्होंने जो वो पश्चिम भारत में जो वो सांस्कृतिक इनको जो वो पश्चिम भारत में, ठीक है, पूर्व पश्चिम, पश्चिम वाली साइड, ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इनको, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, मैं शॉर्टकट में महादेव गोविंद रानाडे, MGR, ठीक है। तो इनको जो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो वो अग्रदूत कहा जाता है। इनके जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी उल्टा बोले मैंने, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो वो महादेव गोविंद रानाडे थे। और आपको बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले जो वो किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। ऐसे रिलेट करके जो आप याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी के गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के हो गए MGR, महादेव गोविंद रानाडे, जिनको जो वो पश्चिम भारत में जो वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। और इनको जो वो महाराष्ट्र का जो वो सुकरात भी कहते हैं, सुकरात जो वो एक बहुत बड़े दार्शनिक जो वो माने जाते हैं। और इन्होंने ही, ठीक है, इन्होंने जो वो पूना, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र की कैपिटल है पुणे, ठीक है, तो महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। इन्होंने जो वो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, पूना सार्वजनिक सभा 1870, 1870 है यार, इसको चेक करना पड़ेगा, 1870 में ही की थी शायद, 1870 के अंदर, ठीक है। तो इस सभी जो वो फैक्ट्स वो एक बार फिर से रिकैप करते हैं, फिर जो वो अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। एक हमने डिस्कस किया ब्रह्म समाज की स्थापना जो वो किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी 20 अगस्त 1828 में। इनको जो वो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कब की? 1825, और हिंदू कॉलेज 1815 17। इनके बाद जो वो केशव चंद्र आ गए, इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इन्होंने बोला मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन इन्होंने जो वो 2 गुटों में बढ़ गया, ईसाई मुस्लिम चीनी, वो जो वो इनकी सभा में जो वो ऐसे अपनी अपने तरीके से जो वो पूजा करते थे। तो इन्होंने जो वो नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया, ठीक है। और शिवनाथ शास्त्री ने जो वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये डिस्कस करिए। प्रार्थना समाज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना जो वो आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 में। एक हमने डिस्कस किया महादेव गोविंद रानाडे, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जो वो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के जो वो एक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले जो वो महात्मा गांधी के गुरु थे। इनको जो महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में जो वो इसका जो वो शुरुआत की थी, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।